एक आदमी ने अपना वॉलेट वापस जेब में रख लिया। उसे पता नहीं था कि वह चुपचाप सड़क पर गिर गया है। पास ही एक गरीब लड़का हाथ में भीख का कटोरा लिए बैठा था। जैसे ही उसने जमीन पर वॉलेट देखा, उसने उसे उठाया और उस आदमी के पीछे भागा। सर, आपका वॉलेट गिर गया। वह आदमी स्तब्ध रह गया और घबराकर अपनी जेबें चेक करने लगा। उसने जल्दी से वॉलेट लिया और हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? लड़के ने अपने पीछे इशारा किया। वहाँ से। आदमी के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। भगवान का शुक्र है, अगर ये वॉलेट खो जाता तो आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। फिर शक भरी आवाज में उसने पूछा, क्या तुमने इसमें से कोई पैसे निकाले? लड़के ने शांति से सिर हिलाया। नहीं सर, आप चेक कर सकते हैं। आदमी ने वॉलेट खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा था। शुक्रिया से भरकर उसने कुछ पैसे निकाले और लड़के को देने की कोशिश की। यह तुम्हारा इनाम है। लेकिन लड़का पीछे हट गया। नहीं सर, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सका। इससे पहले कि वह आदमी जिद करता, लड़के ने अपना भीख का कटोरा उठाया और भाग गया। वह आदमी चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। लड़का जल्द ही एक छोटे टूटे फूटे घर में पहुंचा और अंदर चला गया। उसने अपना कटोरा अपनी दिव्यांग माँ को दिया। उसने कुछ सिक्के देखे और धीरे से पूछा, क्या आज तुमने बस इतना ही कमाया है? हाँ माँ, उसने चिंता में आह भरी। यह तो खाना खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। अंदर जाओ और कल रात का जो कुछ बचा है उसे खा लो। बाहर खड़ा आदमी सब कुछ देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। फिर उसने लड़के को यह कहते सुना, माँ, आज मुझे पैसों से भरा एक बटुआ मिला, लेकिन मैंने उसे उसके मालिक को लौटा दिया। माँ की आंखों में गर्व से आंसू भर आए। तुमने सही किया मेरे बेटे, कभी किसी के नुकसान का फायदा मत उठाना। भगवान तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देगा। लेकिन जब लड़का अंदर गया तो माँ की मुस्कान धीरे धीरे कल के डर में बदल गई। आदमी ने खुद से फुसफुसाया, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वह सीधे एक दुकान पर गया। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो और खाना पकाने का सामान, खाना और रोजाना की जरूरत की चीजें मंगवाई। पूरे पैसे देने के बाद वह सब कुछ सीधे उस छोटे से घर में ले गया। जब लड़के ने उसे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, ये वही आदमी है जिसका बटुआ मैंने लौटाया था। दिव्यांग औरत ने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं सर? आदमी ने जवाब दिया, आपके बेटे की ईमानदारी ने आज मुझे एक बड़े नुकसान से बचाया। मैंने उसे इनाम देने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैं यह आपके लिए लाया हूँ। उसने सारा खाना और सामान उसके सामने रख दिया। औरत के हाथ कांप रहे थे जब वह उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। भगवान आपकी दयालुता के लिए आपको आशीर्वाद दें। फिर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज के बाद आपके बेटे को फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपको जो भी चाहिए मैं मदद करूंगा। राहत और शुक्रगुजारी के आंसू माँ की आंखों में भर आए और एक बार फिर दुनिया ने एक हमेशा रहने वाला सच साबित कर दिया। ईमानदारी छोटी लग सकती है लेकिन इसका इनाम हमेशा अनमोल होता है। सीख, ईमानदारी हमेशा अपना इनाम खुद बनाती है।